1527 में स्पेनिश खोजकर्ता अल्वारो डी मेंडाना डी नीरा द्वीपों तक पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। उसने दावा किया कि उसने राजा सोलोमन की संपत्ति और सोने की बाइबल भूमि ढूंढ ली है। द्वीपों का नाम इस्लास डी सोलोमन रखा गया था, लेकिन बाद में स्पेनिश अभियान मेंडाना की खोजों की पुष्टि करने में असमर्थ रहे। ऐसा माना जाता है कि न्यू गिनी से पहली पापुआन बस्ती कम से कम 30,000 साल पहले सोलोमन द्वीप में हुई थी। आज सोलोमन में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाएं इसी युग की हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1832 में HMS कुराकोआ के कैप्टन हर्बर्ट गिब्सन ने दक्षिणी सोलोमन द्वीप को ब्रिटिश संरक्षित राज्य घोषित किया। सोलोमन द्वीप 992 उष्णकटिबंधीय द्वीपों और एटोल का एक द्वीप समूह है जो एक सौम्य वक्र में बिखरे हुए हैं। वे दो प्रमुख समानांतर द्वीप श्रृंखलाओं से मिलकर बने हैं, जो पश्चिम में शॉर्टलैंड द्वीप से लेकर पूर्व में टिकोपिया और अनुता तक लगभग 1800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। पापुआ न्यू गिनी और वानुअतु के बीच दक्षिण प्रशांत में स्थित लगभग 550,000 की आबादी मुख्य रूप से मेलानेशियन है, लेकिन इसमें अन्य छोटे समूह भी शामिल हैं। विदेशी स्थानीय रीति रिवाज और परंपराएं सोलोमन द्वीपवासियों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। द्वीप और जल अभी भी एक कम जात प्राचीन स्वर्ग हैं। वे अपनी उल्लेखनीय जैव विविधता के लिए विशेष रूप से विशेष हैं, जिसमें हजारों विभिन्न पौधे और पशु प्रजातियां, विशेष रूप से समुद्री जीवन शामिल हैं। कई प्रजातियां केवल सोलोमन्स के लिए ही जानी जाती हैं। भाषाओं की विविधता सोलोमन द्वीप दुनिया के सबसे भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ 70 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन पिजन भाषा आम बातचीत में इस्तेमाल की जाती है। हर द्वीप समूह के पास अपनी अलग बोली और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो इसे एक अद्वितीय सांस्कृतिक केंद्र बनाती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अवशेष और इतिहास सोलोमन द्वीपों का द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विशेष रूप से ग्वाडलकनाल की लड़ाई में आज भी यहाँ कई युद्धपोतों, विमानों और अन्य युद्धकालीन अवशेषों के अवशेष मिल सकते हैं। यह इतिहास प्रेमियों और गोताखोरों के लिए एक आकर्षक स्थल है, जहाँ वे समुद्र के नीचे के अवशेषों को देख सकते हैं। सोलोमन द्वीप दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में सैकड़ों द्वीपों का देश है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कई स्थल हैं। ग्वाडलकैनाल एक प्रांत और द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीपों में से एक, अपने अमेरिकी युद्ध स्मारक पर शहीद मित्र सैनिकों का सम्मान करता है। ग्वाडलकैनाल देश की राजधानी होनियारा का भी घर है, जिसका हलचल भरा सेंट्रल मार्केट द्वीपों की उपज और पारंपरिक हस्तशिल्प को प्रदर्शित करता है। समृद्ध समुद्री जैव विविधता सोलोमन द्वीप अपने प्राचीन और जीवंत प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे अनछुए और जैव विविधता से भरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। दुनिया भर के गोताखोर यहाँ के सुंदर समुद्री जीवन, रंगीन प्रवाल भित्तियों और दुर्लभ प्रजातियों जैसे पिग्मी सीहॉर्स और डुगोंग को देखने आते हैं। पारंपरिक भूमि स्वामित्व प्रणाली सोलोमन द्वीपों में लगभग 87% भूमि पारंपरिक स्वामित्व में है, जिसका अर्थ है कि यह स्थानीय जनजातियों के स्वामित्व में है और पारंपरिक प्रथाओं द्वारा प्रबंधित होती है। यह प्रणाली स्थानीय समुदायों को उनकी पूर्वजों की भूमि और संस्कृति को सुरक्षित रखने की अनुमति देती है, जिससे द्वीपों का एक अद्वितीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण उभरता है। मुद्रा के रूप में शैल का उपयोग सोलोमन द्वीपों के कुछ क्षेत्रों में अब भी शैल मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती हैं। यह पारंपरिक तरीका दर्शाता है कि यहाँ के लोग आधुनिकता के साथ अपनी पुरानी परंपराओं को भी महत्व देते हैं। बिना चारागाह वाले खेत सोलोमन द्वीपों में
कृषि की एक अनोखी प्रणाली है जहां मवेशियों के लिए कोई चारागाह नहीं होता। द्वीप की भूमि और पर्यावरणीय स्थिति के कारण यहाँ लोग मुख्य रूप से सब्जियाँ, फल और नारियल की खेती करते हैं और मवेशियों का पालन न्यूनतम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू सरकार।